नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर आपसे रूबरू हैं अपने बज़्म-ए-नात व अदब FGNA यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपकी मुलाकात मुल्क के मशहूर व मारूफ शोरा, उलमा, खुतबा, मशाइख और सोशल एक्टिविस्ट जो कि पर्सन से पर्सनालिटी का सफ़र तय करते हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। जिसमें आज की कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहते हैं जिनको दुनियाए अदब में डॉक्टर बुलंद इकबाल नियाज़ी साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन से अवार्डेड हैं और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन से भी अवार्डेड हैं। और उस अजीम शख्सियत, सूफ़ी सिफत शख्सियत डॉक्टर मदीन नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहज़ादे ग्रामी मर्तबत हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानों और इंसानियत की खिदमत में गुजारी। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया और शाहजहाँपुर जेल में एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड रहे। दिलकुशा PSC लखनऊ में भी एज ए मेडिकल ऑफिसर उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी और आर्मी में कैप्टन की पोस्ट से रिलीज़ हुए। उन्हीं की अजीम शख्सियत के शहज़ादे डॉक्टर बुलंद इकबाल नियाज़ी साहब से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो डॉक्टर साहब, अपना तारुफ और सने पैदाइश, आपकी विलादत कहाँ हुई और क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन रही, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे। अपना तारुफ खुद कराना एक बहरहाल आपने पैदाइश का जिक्र किया तो वतन बरेली जिस मकान में पैदा हुआ वो हमारा ख़ानदानी मकान था। उसमें मेरे वालिद की पैदाइश, मेरे दादा हुजूर और परदादा की पैदाइश उस मकान में हुई। परदादा का ताल्लुक़ खानकाह नियाज़िया बरेली शरीफ से माशाअल्लाह और हुजूर क़िबला नियाज़ बेनियाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के छोटे साहबजादे सुल्तान नसीरुद्दीन हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के और उनकी वालदा माजिदा जो थीं वो मौलाना फ़खरुद्दीन दहलवी साहब की साहबजादी थी जी माशाअल्लाह। और वो अपनी उनकी वालदा उनको लेके बरेली से बदायूं हिजरत कर गई थी और उनका लक़ब हुजूर वाला है। हुजूर वाला ने शादी नहीं की थी और उनके जानशीन और खलीफे अव्वल मुल्लानजी शाह इनायत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे परदादा, उन दादा नजमुस्सालिकीन शाह नियाज़ हुसैन साहब कादरी चिश्ती। तो माशाअल्लाह एक सूफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रहा डॉक्टर साहब आपका। तो वालिद साहब की सर्विस 41 से 46 तो सेकेंड वर्ल्ड वार में वो रहे और एज ए कैप्टन रिलीज़ हुए जी। और उसके बाद PMS में आ गए। तो दिलकुशा PAC जो यूनिट थी उसके मेडिकल ऑफिसर, मुख्तलिफ कई जगह वो मेडिकल ऑफिसर रहे, जिसमें शाहजहाँपुर जेल के मेडिकल ऑफिसर भी थे, फैज़ाबाद में भी रहे। उसके बाद कानपुर उनका आखिरी स्टेशन था और उन्होंने वतन सानी यहीं बनाया जी माशाअल्लाह। अदबी हलकों में डॉक्टर मतीन नियाज़ी और अपना प्रोफेशनल जो थे डॉक्टर MM खान जी, TB स्पेशलिस्ट से BCG का प्रोग्राम PMS में उन्होंने ही लागू किया। अदब की दुनिया में भी एक उनका अलग अपना मकाम था, शेर व शायरी का भी अच्छा ज़ौक़ रखते थे। रस्में इजरा जब हुई थी तो फ़िक्र मतीन उनका मजमू कलाम जी शाया हुआ, IMA की जानिब से उसकी रस्में इजरा हुई माशाअल्लाह। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की थी। और फिर नात और मनकबत के सिलसिले में हबलुल मतीन और एक ज़ेरे तबाह अभी भी है आहंगे मतीन माशाअल्लाह। ये सिलसिला है जी। मैं तालीम के सिलसिले में तो डॉक्टर साहब, आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रही, कहाँ से आपने फरागत हासिल की, उसके बारे में। शुरुआत तो फैज़ाबाद के मेथडिस्ट मिशन स्कूल फैज़ाबाद से हुई, फिर कानपुर आ गए, यहाँ वेस्ट का डॉक्टर इंटर कॉलेज और फिर DAV
डिग्री कॉलेज में भी रहा जी मगर चंद महीने। उसके बाद मेरा एक एडमिशन तो हो गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर जी। मगर वो वहाँ पर नॉमिनेशन केस था आर्मी कोटे से, तो उन्होंने लिया नहीं क्योंकि मेरे वालिद की पोस्टिंग जे के बॉर्डर पे नहीं थी। अच्छा। तो खैर ये बातें थी। फिर मुझे सेकंड चांस राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज जयपुर, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। हाउस जॉब मैंने अजमेर शरीफ से किया जी। और वहाँ मैं रहा और वापस आके मैंने वालिद साहब के साथ उनको असिस्ट करना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता बढ़ता रहा और फिर CVD किया मैंने, वेनल डिजीज इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बॉम्बे। उसके बाद PG किया मैंने वेनल डिजीज, PG किया चेस्ट एंड TB। मगर मैंने इसमें डर्माटोलॉजिस्ट को ज़रा अहमियत थी, ट्यूबरकुलोसिस के तो आते ही थे जी जी। साथ में मेन मेरा ये है कि डर्मा में मैं वर्क कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, हर शख्स की ज़िंदगी में जो वो तालीम हासिल करता है, दीनी हो या असरी तालीम हो, उसमें असातिज़ा इकराम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर्स जो होते हैं वो ज़िंदगी में अगर अच्छा उस्ताद कहते हैं मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत कामयाब होती है। तो अपने कुछ असातिज़ा इकराम का नाम, उनका तारुफ पेश कराना चाहेंगे नाज़रीन? मैं ज़रूर कराऊँगा। पहले मुझे पढ़ने का शौक़ हुआ तो मैंने वालिद साहब के अशारी जी, उनको जो सुनता था, उनके साथ मुशायरों में शिरकत करता था और हुज़ूर क़िबला नियाज़ बेनियाज का दीवाने नियाज़ को मैंने पढ़ा, मैंने और नहीं पढ़े। जब मुझे इसकी अलीगढ़ में जब मैं अपेयर हुआ एग्ज़ाम में तो इसकी ज़रूरत पड़ी, तब मैंने अल्लामा इकबाल साहब को और तो वहीं से मतलब शायरी का जो शौक़ था आपको वहीं से? नहीं, बचपन से था। मतलब बहुत कम उम्र में जी। कुछ कहा तो वाले साहब ने कहा ये शायरी करेगा। अच्छा। बात में ऐसी कहता था कि वो कहते थे देखो ये इसकी ज़ुबान जो है ये बचपने से ही मतलब शौक था, घर का माहौल था। जी जी। और एक बात बताऊं जो कि लोगों को मालूम नहीं है, वालदा भी शेर कहती थी, उनका कलाम छपा है। एक कभी मिला 52 में जो MU की मैगजीन सालाना निकलती है उसमें उनका कलाम है माशाअल्लाह। और भी दीगर था जी। तो बहरहाल ये तो हमें मिला है। तो डॉक्टर साहब, असातिज़ा इकराम कौन कौन रहे आपके, किन किन टीचर? मैं पहले वालिद इसमें अदबी अदब के ताल्लुक में जी, वालिद साहब को मैं दिखाता था तो फिर उन्होंने मुझे कौसर जैसी साहब, अल्लामा कौसर जैसी के हवाले कर दिया था जी। जब तक वो हयात रहे मैं उनसे रुजू रहा। अच्छा। तो मतलब मेरे और उस्ताद उनको वालिद साहब ने एक बात और कही थी, मुझे अभी याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि बुलंद इकबाल जो भी कह रहे हैं जी, इनकी बात वही रहे जो ये कह रहे हैं जी। और फनी तौर पे आप मतलब इस्लाह करेंगे जी। तो डॉक्टर साहब, हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, यादगार लम्हात होते हैं जो हमेशा के लिए ज़हन नशीन होते हैं। तो कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स अपनी ज़िंदगी के शेयर करना चाहिए। अदबी दुनिया में तो यही मोमेंट है कि मुझे ये शरफ़ हासिल है कि मैंने वालिद साहब के साथ एक ही स्टेज पे जी कलाम पढ़ने के मौके मुझे बारहा मिले हैं जी। और जब भी कहीं मुशायरा होता था जाते थे। शुरुआत मेरी हुई थी मोती झील के एक मुशायरे में, पहले हुआ करता था, अब तो सालों से मैंने नहीं देखा कि हुआ जी। तो उसमें कुंवर महेंद्र सिंह बेदी और आज़मी साहब, कैफी आज़मी साहब वगैरह, कमाल जायची साहब उसमें जो बड़े शोरा जो नामवर शोरा जो थे, और वाली यासी और ये लोग, एक कानपुर के भी सब लोग, जलील फतेहपुरी साहब और दीगर जो भी मौजूदा हैं उनमें कुछ लोग हैं अभी भी। तो मैंने उसमें जो मतलब पढ़ा था वो पढ़ा था कि जी चाहता है नज़्म एक अच्छी सी मैं लिखूं, जी चाहता है कि नज़्म एक अच्छी सी मैं लिखूं, इकबाल हूँ तो क्यों ना फिर इकबाल ही बनूं। वाह, इकबाल हूँ तो फिर क्यों ना इकबाल ही बनूं। बहुत अच्छा मतलब। तो डॉक्टर साहब, हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत, एक आइडियल शख्सियत होती है। वैसे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो मोहसिन इंसानियत रहमतुल्लिल आलमीन
हमारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो ही एक तरह से आइडियल सारी कौम मिल्लत के लिए और सारी इंसानियत के लिए ही है। लेकिन ज़िंदगी में भी कोई दुनिया में एक ऐसा शख्स होता है जिसके नक्शे कदम पे हम लोग चलना चाहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में कौन आपकी आइडियल शख्सियत रही? मेरे वालिद जी, वालिद डॉक्टर मोहद्दी जी, मियां माशाल्लाह। और मुझे विरासत में दोनों ही चीज़ें मिली। जी, मेडिकल प्रोफेशन भी मिला। वो तो मेरे दादा भी सरकारी डॉक्टर थे। अच्छा, उनका लास्ट पोस्टिंग सैदुल्ला नगर, जो सिद्धार्थ नगर के नाम से जाना शायद जाता है, शायद शायद सिद्धार्थ नगर के नाम से उसमें पोस्टिंग थी। और यही लोग इसी में मैं रंगा रहा। वैसे दुनियावी बातें तो बहुत थी। जी। तो डॉक्टर साहब, आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेयारी और बहुत अच्छे अशार भी कहते हैं, नात के भी, गज़ल के भी। हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन को नात का और मनकबत का एक एक कलाम आप सुनाए तो बेहतर रहेगा। मुझे जो याद आ रहा है, मैं नाज शरीफ के 4 मिसरे पेश करता हूँ। जी, बताओ। कि मकसदे कुन है उन्हीं की पाकज़ात, मकसदे कुन है उन्हीं की पाकज़ात, है मोहम्मद ही मोहम्मद कायनात। सुभान अल्लाह, है मोहम्मद ही मोहम्मद कायनात। और रहमत आलम पे तुम भेजो दुरूद, रहमत आलम पे तुम भेजो दुरूद, रहमत आलम पे तुम भेजो दुरूद, खत्म हो जाएंगी सारी मुश्किलात। वाह वाह, बेशक हक है, खत्म हो जाएंगी सारी मुश्किलात। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तो आपके हाँ मनकबत की फरमाइश है, तो मैं चंद अशार मनकबत के नवाज की शान में पेश जी माशाल्लाह, बताओ। मतला समाता हूँ मैं। जी, बताओ। रात दिन जो किया करते हैं सनाए ख्वाजा, रात दिन जो किया करते हैं सनाए ख्वाजा, बिल यकीन उनको मैसर है अताए ख्वाजा। वाह, बिल यकीन उनको मैसर है अताए ख्वाजा। सुभान अल्लाह। और शेर समात फरमाएं, क्यों ना महके गुले तौहीद से सारा भारत, क्यों ना महके गुले तौहीद से सारा भारत, 800 साल से चलती है हवाए ख्वाजा। वाह वाह वाह, 800 साल से चलती है हवाए, 800 साल से चलती है हवाए ख्वाजा। क्यों ना महके गुले तौहीद से सारा भारत, बेशक हक है, 800 साल से चलती है हवाए ख्वाजा। और झोलियाँ वो भी ज़माने की भरा करते हैं, झोलियाँ वो भी ज़माने की भरा करते हैं, वो भी ज़माने की भरा करते हैं। वो जो कहलाते हैं दुनिया में गदाए ख्वाजा। सुभान अल्लाह, हक है। वो भी झोलियाँ वो भी भरा करते हैं ज़माने की, झोलियाँ वो भी भरा करते हैं ज़माने की, वो जो कहलाते हैं दुनिया में गदाए ख्वाजा। बेशक। और है मेरे ख्वाजा पिया, है मेरे ख्वाजा पिया, सरवरे आलम की अता। बेशक, है मेरे ख्वाजा पिया, है मेरे ख्वाजा सरवरे आलम की अता। और ये सारा ज़माना है अताए ख्वाजा। बेशक, वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। और एक शेर और है कि निस्बते शाहे नियाज और हुजूरे वाला, निस्बते शाहे नियाज और हुजूरे वाला, निस्बते शाहे नियाज और हुजूरे वाला, कसम अल्लाह की है ये भी अताए ख्वाजा। वाह, हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। सब अल्लाह की ये भी है। मेरे अजदाद भी हैं चिश्ती नियाजी इकबाल, वाह, मेरे अजदाद भी हैं चिश्ती नियाजी इकबाल। खुश नसीबी है कि मैं भी हूँ फिदाए ख्वाजा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, खुश नसीबी है कि मैं भी हूँ फिदाए ख्वाजा। बहुत अच्छे कलाम सुनाए डॉक्टर साहब। अभी हमारे ही अदबी जो यूनिट है बज़्म नातो अदब कानपुर, उसी के ज़ेर एहतमाम ये एक जश्न गरीब नवाज मुनक़िद हुआ था। उसमें ये मिसरा ही दिया गया था, कौन सुल्तान है सुल्तान का सिवाए ख्वाजा। उसी ही मिसरे पे ये कलाम आपका रहा। तो उस मुशायरे में तो नहीं लोग सुन पाए, इंशाल्लाह इंटरव्यू के ज़रिए से लोग महसूस होंगे, पहुँचेगा आप तक। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आज का जो ये हालात और माहौल है, नफ़रतों का बोलबाला है, वफ़ा, खुलूस, इखलास
मोहब्बत, यकजहती, भाईचारा सब दुनिया से रुखसत होती चली जा रही है, मफाद परस्ती आम होती जा रही है। तो हम चाहेंगे कि एज ए डॉक्टर अपने जो हलके के आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको, हमारे समाज को, हमारी कौम को और हमारे मुल्क के लोगों को, भारतवासियों को कुछ पैगाम हमारे चैनल के ज़रिए से आप देना चाहेंगे? मैं यकीनन दूंगा और इन अल्फाजों में दूंगा कि जो लोग उसे फॉलो करते हैं, जो समझते हैं, वो उसे देखेंगे और बेहतर ये रहेगा मैं इस सिलसिले में अपने वालिद मोहतरम का एक शेर पढ़ दूँ, वही मेरा पैगाम है। जी जी। वालिद साहब का शेर है कि गमे इंसान को सीने से लगा लो, गमे इंसान को सीने से लगा लो, ये खिदमत बंदगी से कम नहीं। वाह, बेशक ये खिदमत बंदगी से कम नहीं। आप भूखों को खाना खिलाइए, आप ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें भी, ये बड़ी इबादत है, बड़ी इबादत, बेशक है। तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी जो तंजीम है फैज़ान गरीब नवाज़ एसोसिएशन और उसकी अदबी यूनिट बज़्म नात व अदब, और इस चैनल बज़्म नात व अदब FGNA के लिए कुछ तासुरात, दुआइया कलमात पेश करना चाहेंगे? बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और इस सिलसिले में शायद की पहली तंजीम है ये जो ये काम यहाँ कानपुर में बहरहाल जहाँ तक है कि आप ही हैं जिन्होंने शुरुआत की है। अल्लाह आपको खूब तरक्की दे, कामयाबी दे, नुमाया कामयाबी दे। जी आमीन। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपकी अदबी मिली समाजी खिदमत के एतराफ़ में हम अपनी तंजीम की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दे के एजाज़ से नवाजना चाहेंगे, उसको कबूल करिए। सहीफ़ा कोई भी हो मिसले कुरान हो नहीं सकता, सहीफ़ा कोई भी हो मिसले कुरान हो नहीं सकता, और मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता, और ना हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकार मदीना की, ना हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकार मदीना की, इबादत लाख वो कर ले मुसलमान हो नहीं सकता। तो नाज़रीन किराम, ये थे डॉक्टर बुलंद इकबाल नियाज़ी साहब जिनसे आपने फ़ैज़ हासिल किया। उनकी शानदार नाज शरीफ का मिसरे उन्होंने चंद पेश किए और मनक़बत गरीब नवाज़ से भी आपको महसूस किया। इंशाअल्लाह इसी तरह से हम आपको ऐसे ही मोतबर और मुस्तनद उलमा, मशाइख, शोरा, उद्बा से आपकी मुलाकात अपने इस चैनल के ज़रिए से कराते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस उम्मीद यकीन के साथ इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे कैमरामैन मोहम्मद आसिफ वारसी के साथ, अयाज अहमद चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।